यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली उड़ान भरनी पड़ती है, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो बच्चों, अगर आप छोटा छोटा प्रयास करते रहेंगे तो आपको जो भी आपके जीवन में कठिनाई है, जो भी आपको कठिन चीज लगता है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम मेहनत करते चलेंगे और एग्जाम तक जब भी आपका पेपर होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके अंदर का जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो चुका होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेंगे। हालांकि वो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते होंगे, लेकिन काफी मेहनत करते हैं दोस्तों आप सबके लिए। और यहाँ पे सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। और ये वीडियो जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, ये जो पिछली वीडियो थी उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हम पहले आए हैं, इसके बाद हम करेंगे जो भी 2 नंबर वाले हैं, जो 4 नंबर वाले हैं, और आज लास्ट प्रश्न हमने 2 नंबर वाला एक रख लिया है। और इसके बाद जो 6 नंबर वाले हैं उसके लिए अलग अलग वीडियो आएगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपके 10-15 दिन में आपके जो मेन टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और याद रखना दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, 15 दिन में 90 नंबर कैसे प्राप्त करें। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो गारंटी के साथ, मैं मैथ्स की तो पूरी गारंटी लेता हूं कि गणित में आपके 90 या 85-90 नंबर तो आराम से आ सकते हैं। लेकिन आपको डेली वीडियो देखनी है। और हाँ, शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल यह है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तथा 35 हो तो उनका माध्यक। तो ये सांख्यिकी का टॉपिक है, सांख्यिकी से ये लिया गया है। और पिछली वीडियो में भी मैंने काफी हद तक कुछ टॉपिक को कवर किया था। तो चलिए, इसके लिए एक फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बच्चों, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है बहुलक, माध्यिका और माध्य में, ये कभी कभी यही रिलेशन ही पूछ लेता है, यही संबंध कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है, किसी ऑप्शन में ये दिया होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया है, इसको करते हैं। तो हमें निकालना है माध्यिका, तो बहुलक की जगह क्या रखें, देखिए माध्य तथा बहुलक क्रमशः, ये वाला माध्य है और ये वाला बहुलक है। तो जहां बहुलक है उसकी जगह 35 रख दो, और जहां 3 माध्यिका ये फार्मूला है, और -2 गुणे माध्य की जगह रख दो 32। ठीक है बच्चों, तो 35 और 32 दूनी 64 है, -64 इधर आ जाएगा, +64 हो जाएगा, बराबर 3 माध्यिका हो जाएगी। हमें निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर 99, इसको जोड़ेंगे 99 हो जाएगा, बटे 3 कर दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 जिस ऑप्शन में होगा, 33 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही है। तो 33 अगर देखें ध्यान से तो 33 ये डी वाले ऑप्शन में है, तो 33 इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आप देखे होंगे, बहुत खाए होंगे दवा, इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से कैप्सूल होता है आपका। तो कैप्सूल किसका संयोजन है, 2 शंकुओं का नहीं, एक बेलन होता है, इसमें एक बेलन होता है और इसके बाद 2 अर्धगोले होते हैं। देखिए, एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22। ठीक है बच्चों, परिधि का सूत्र क्या है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर गुणे 22, तो 22
अगर r की वैल्यू अगर निकालोगे ना तो 22 से 22 ऐसे ऊपर ऊपर कट जाता है। r की वैल्यू निकालोगे यानी 2r की वैल्यू आ जाएगी, इधर लिखते हैं 2r की वैल्यू आ जाएगी 7, r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक है बच्चों, r की वैल्यू 7/2। हमें क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वृत्त वाले चैप्टर से आया है ये सवाल। तो याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का हो जाएगा इसी का 1/4 कर दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करो, 1/4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 गुणे 7/2। आर स्क्वायर है ना। चलिए काटते हैं, 4 7 से ये कट गया 7 बार में, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 2, 1 में 22 और 2 से तो अपने कटेगा नहीं, 11 7 77 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में होगा, किसमें है? 77/8, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है। इस तरीके का सवाल कल वाले जो वीडियो थी उसमें था। मूल बराबर है तो मूल बराबर है यानी b² - 4ac बराबर 0। विविक्तिकर बराबर 0 हो जाता है जब भी मूल बराबर होंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। चलिए, b² का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? -12, तो -12 का यहाँ कर दो स्क्वायर, -4 a का मतलब x² का गुणांक क्या है? 3 गुणे c की वैल्यू क्या है? m बराबर हो जाएगा 12, 12 बार हमें 144 हो जाएगा, -4 3 12m बराबर 0, 12m उधर जाएगा तो प्लस का, तो दो को पहले इधर लिख लेते हैं, तो 12m बराबर 144, तो m बराबर 144/12, 12 बार हमने 144, m की वैल्यू 12 आएगी। अब m की वैल्यू 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये फार्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा फार्मूला आप लगाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर a। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ऊपर लिख देंगे sec स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a की होती है cosec स्क्वायर a। चलो, sec स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1/sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर a का ही वैल्यू है। तो tan स्क्वायर a किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में था tan स्क्वायर a, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, अब ये जो अंतिम प्रश्न है ये डिस्क्रिप्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इसमें मैंने कर लिया। अब डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा यदि बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, इसको इधर ही करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? बिंदुओं इतने के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मान लो ये AB है, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कल वाली वीडियो में था, जाके देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बीच की दूरी x2 क्या होता है? ये x2 ये मतलब ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है। x2 - x1 मतलब x - -1, x -1 का मतलब x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 + -3 है ना, तो 9 - -3 तो 9 + 3 का होल स्क्वायर। ये भी ये बीच की दूरी कितना दिया है? 13,
तो इसकी जगह हम रख देंगे 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 3 12, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 का वर्ग कर दो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का, देखिए 2 नंबर का सवाल है बच्चों, वर्ग करने पर, तो चलिए 13 का वर्ग करोगे, चलो ऐसे इस तरीके से वर्ग कर देते हैं, या तो रहने देंगे, सीधा सीधा आप करिए, 13 का वर्ग करोगे 169 हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो इसकी करड़ी हट जाएगी, सीधा ये बनेगा यार x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 144। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलिए, 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 144, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 144 और 145। अब 169 माइनस कर देंगे तो 145 माइनस 169, घटाएंगे तो 9 में से, चलो इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 और 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 2, इतने के बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है, x के मान। ठीक है, चलिए 24 का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पे 2 आए, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0, तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6, यहाँ माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक कोष्टक में x प्लस 6, एक कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6 और यहाँ से 4। चलिए अब आप बताएंगे हमें -6 होगा कि 4 होगा, -6 होगा कि 4। देखिए बच्चों, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो -6 तो ले नहीं सकते, तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 4 इकाई, दूरी है ना, दूरी, तो 4 इकाई इसका सही उत्तर। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए जोश, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, और कुछ नया सीखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास में साफ सफाई रखिए, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, उनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।